हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार एक्टर नासिर हुसैन का फिल्मी सफ़र। आपने बहुत सारी फिल्में इनकी देखी होंगी। बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक नासिर हुसैन का फिल्मी सफ़र आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फिल्म कलाकार की बात करेंगे जिसने 1950 से लेकर 1987 तक फिल्मों में काम किया, सक्रिय रहे और करीब 500 फिल्मों में काम किया। 1963 में भी भोजपुरी इंडस्ट्री को स्थापित की। जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जनक माने जाते हैं, यही वो कलाकार थे जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की नींव रखी थी, जिन्होंने ज़्यादातर चाचा, दादा, पिता के रोल किए हैं। और अफसोस कि उन्हें किसी भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही जाने पहचाने अभिनेता हैं नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भी ज्वाइन की थी। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण उन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया और अपने घर गांव से भाग गए वो। और लोगों ने उन्हें मरा समझ लिया था कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दिन अंग्रेज़ उन्हें ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। तब उन्होंने अपने गांव के नज़दीक एक चिट्ठी फेंकी, जो कि उस गांव से वो ट्रेन गुजरती थी। उस जब गांव के नज़दीक से गुजरी तो उन्होंने एक चिट्ठी फेंकी, उसमें बताया कि वो ज़िंदा हैं। जी हाँ, वो फिल्म एक्टर हैं नज़ीर हुसैन। एक जाने माने, बहुत ही बेहतरीन, मशहूर एक्टर जो पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाई देते हैं, एक भावुक किरदार के रूप में, या अड़ियल, जिद्दी चाचा, पिता, दादा के रोल में हम उन्हें देखते आ रहे हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिन फिल्मों में उन्होंने इसी तरह के रोल निभाए हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं के फिल्मी सफ़र के बारे में बात करेंगे। उनका फिल्मी सफ़र, नज़ीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के उसिया गांव में हुआ था, जो कि लखनऊ के पास है। उनके पिता शहाबजाद खान रेलवे में गार्ड की नौकरी किया करते थे। नज़ीर हुसैन ने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से की थी और उन्होंने कुछ महीने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की थी। लेकिन उन्हें फायरमैन की नौकरी रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, उनको अच्छी नहीं लगी। और उस समय ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए और दूसरे विश्व युद्ध में शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था उस वक्त। तो इनको मलेशिया, सिंगापुर में तैनात कर दिया गया और कुछ समय उन्होंने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इन्होंने जेल में भी अपना कुछ समय गुजारा। हालांकि कुछ समय बाद वो जेल से बाहर आ गए और अपने देश भारत लौट आए। उसके बाद यहाँ आने के बाद आज़ाद हिंद फौज इन्होंने ज्वाइन कर ली, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। और उन्हें आज़ादी के बाद फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला और आजीवन रेलवे का पास भी इनको फ्री मिलता रहा। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में काम करने के बाद, जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद नज़ीर के पास कोई काम नहीं था। आज़ाद हिंद फौज से नज़ीर
प्रचार प्रसार का कार्य किया करते थे, क्योंकि उनको लिखने पढ़ने में बहुत रुचि थी। और सुभाष चंद्र बोस के भाई उस समय कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। उनकी मदद से वो कलकत्ता आकर उनके भाई शरद के लिए नाटक लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जो भी वो नाटक लिखते थे वो बहुत ही मशहूर होते थे और बहुत ही सुपरहिट हो जाते थे। इस तरह उनका थोड़ा बहुत नाम होने लगा था कि नाटक लिखने वाला कौन है। शरद ने नज़ीर की मुलाकात BN सरकार से करवाई, जो न्यू थिएटर कंपनी चलाते थे उस समय कोलकाता में, जिसमें फिल्में बना करती थी, जिसमें उन्हें लिखने और एक्टिंग का काम करने के लिए काम मिल गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद इनको जानते थे और इनकी मुलाकात इनसे करवा दी थी। एक बार विमल राय नाटक देखने पहुंचे तो नज़ीर का अभिनय उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने फिल्म में अभिनय और लिखने की नौकरी उनको दे दी, क्योंकि उस समय नौकरी कंपनी में नौकरी दी जाती थी, मंथली बेस पर उनको पैसा मिलता था और उन्होंने अपनी कंपनी में इनको नौकरी दे दी। और उन्होंने पहली फिल्म जिसका नाम था पहला आदमी 1950 की फिल्म में काम किया और विमल राय की हर फिल्म में फिर वो उसके बाद नज़र आने लगे। विमल राय उनको अपनी हर फिल्म में लेने लगे। इस तरह उनका कैरियर स्थापित हो गया, उनका चल निकला, उनकी फिल्में हिट होने लगी, लोग उनका काम पसंद करने लगे और उस तरह उनको आगे फिल्में लगातार मिलती रही। उनकी पहली फिल्म, जो कि पहले बता चुके हैं, पहला आदमी 1950 थी, और उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई 1953 की, जिसका नाम था परिणीता, जिसमें अशोक कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और अच्छी सुपरहिट फिल्म थी। और उसके बाद शम्मी कपूर की फिल्म जीवन ज्योति, जो कि 1953 की फिल्म थी, में अभिनय कर मशहूर हो गए। इस फिल्म से नज़ीर हुसैन को शोहरत मिली, क्योंकि यह फिल्म शम्मी कपूर इसमें हीरो थे और यह फिल्म बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फिल्म थी। इससे उनका अभिनय उसमें बहुत ही अच्छा था और वो उस अभिनय के कारण वो मशहूर हो गए। फिल्म भी अच्छी थी, सुपरहिट हो गई। 2 बीघा ज़मीन उसके बाद आई बलराज साहनी की फिल्म, जिसमें 1953 में, जिसमें वो रिक्शा वाला बनकर लोगों का दिल जीत लिया। वो उनका अभिनय बहुत ही मार्मिक और इमोशनल था। 2 बीघा ज़मीन में बलराज साहनी थे, जो कि उनकी बहुत उस ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी बिमल रॉय की। उनकी और बहुत सारी कुछ मशहूर फिल्में हैं, हालांकि 500 फिल्मों का नाम देना वो उचित नहीं होगा। उसकी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपने देखी होंगी। देवदास 1955 की, बंदिश 1955, नया दौर 1957, मुसाफिर 1957, अनुराधा 1961, साहेब बीवी और गुलाम गुरदत्त की फिल्म बहुत लोगों ने देखी है। 1962 की फिल्म कश्मीर की कली, 1964 शम्मी कपूर की फिल्म गीत, राजेंद्र कुमार की फिल्म 1970 बहुत ही एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी। कटी पतंग, जो कि राजेश खन्ना की फिल्म थी 1970, जो कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी राजेश खन्ना की। मेरे जीवन साथी भी राजेश खन्ना की फिल्म थी 1973 की। उसके बाद आई द बर्निंग ट्रेन, असली नकली, अमर अकबर एंथनी जैसी बहुत सारी इनकी अन्य सुपरहिट फिल्में हिट रही हैं, जिनमें इन्होंने काम किया था। 1960 में आंखें भी उसमें एक फिल्म थी, जिसमें आपने उनको देखा होगा। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें नज़ीर हुसैन मेहमान थे। दोनों की मुलाकात हुई और भोजपुरी में ही संवाद हुआ। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे कहा कि आप भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनाते। बस क्या था, नज़ीर हुसैन को धुन लग गई और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों पे काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म बनाई भारत में। नज़ीर हुसैन ने पहली जो भोजपुरी फिल्म थी, उसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो।
1963 में ये फिल्म बनाई गई थी, रिलीज़ हुई। नज़ीर हुसैन भोजपुरी फिल्म, उनकी और भी बहुत सारी फिल्म हैं जिनका नाम था हमर संसार, के साथ निर्माता बने और इसका उन्होंने निर्देशन भी किया था। हुसैन को 1970 के दशक के अंत में हिट भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया के लिए भी जाना जाता है। नज़ीर हुसैन भोजपुरी फिल्मों के जन्मदाता कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की और बनानी शुरू की। उससे पहले हिंदुस्तान में शायद भोजपुरी फिल्में नहीं बनती थी। नज़ीर ने अपने गांव की ही लड़की से हिफाजत से विवाह किया था, जिनसे उन्हें एक बेटी हेरुनिशा और बेटा मुमताज़ था, जो कि मुंबई में ही रहते हैं, जबकि बेटी की शादी दिलदार नगर में हुई थी। नज़ीर फिल्मों में काम करने की वजह से बम्बई में चले आए और यहाँ मुलाड़ में शिफ्ट हो गए और यहीं पर बस गए। उसिया गांव में आज भी उनका पुश्तैनी घर है, जहाँ उनका मकान है, लेकिन अब वो स्कूल बन चुका है। अब उसमें कोई वहाँ शायद नहीं रहता है, अब वो स्कूल बन चुका है। नज़ीर को सुबह घूमने का शौक़ था। 1987 में नज़ीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात तक काम में लगे रहे और इतना व्यस्त रहे कि 16 अक्टूबर 1987 की आधी रात को उनको दिल का दौरा पड़ने से कारण ही उनकी घर में मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमारा उनको सलाम, नमन। उनका फिल्मी योगदान हमेशा यादगार रहेगा, अमिट रहेगा और वर्षों तक लोग उन्हें याद रखेंगे, उनके अभिनय को याद रखेंगे और उनकी वर्षों तक उनकी फिल्में देखते रहेंगे और अपना मनोरंजन करते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें और अगर कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट में लिखकर हमें बताएं, ताकि हम उसको लोगों तक पहुंचा सकें और अपने आप में सुधार कर सकें। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।